please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तान की कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी को खत्म कर रिहा करने का आदेश दिया। रिहाई के आदेश के बाद हाफिज ने दावा किया कि वो कश्मीर को आजाद कराने के लिए रिहा हुआ। सब आकर ये कह रहे थे कि इनको रिहा नहीं करना, लेकिन जजों ने उनकी तमाम बातें सुनकर उनको रद्द करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिहाई का हुक्म दे दिया। आतंकी हाफिज सईद की रिहाई के फैसले पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। प्रद्युम्न हत्याकांड में जमानत पर रिहा होने पर आरोपी अशोक ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई। चला गया जैसे कहते रहे हमें हारा। दीपिका पादुकोण ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। दीपिका पादुकोण ने फिल्मों को फिरौती का निशाना बनाए जाने से रोकने की बात कही। करणी सेना ने पद्मी महल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के मुताबिक अगले पाठ्यक्रम से राष्ट्र माता महारानी पद्मावती के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। अगले सत्र से पाठ्यक्रम में उनका चरित्र सम्मिलित किया जाएगा ताकि सही इतिहास आने वाली पीढ़ी और लोग जान सकें। बंसाली समेत 11 लोगों के खिलाफ दायर शिकायत पर जयपुर की एक कोर्ट में सुनवाई हुई। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी पद्मावती फिल्म पर रोक लगा दी। गुजरात में पद्मावती फिल्म रिलीज नहीं होगी। पद्मावती की रिलीज पर बैन की घोषणा के बाद राजकोट में राजपूत समाज में जश्न मनाया गया। हरियाणा सरकार सेंसर बोर्ड की हरी झंडी के बाद फिल्म पद्मावती पर फैसला लेगी। पद्मावती विवाद में कबीर बेदी और दिया कुमारी ने ट्विटर पर तीखी नोकझोंक हुई। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने पत्थरबाजों में शामिल 4500 से ज्यादा युवाओं पर से केस वापसी का फैसला लिया। एमर्सन मनांगवा 24 नवंबर को जिम्बाब्वे के अगले राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू 14 जनवरी से भारत के 4 दिन के दौरे पर आ सकते हैं। पाकिस्तान की संसद ने नवाज शरीफ को पीएमएल प्रमुख पद से हटाने संबंधी विधेयक नामंजूर किया। स्विट्जरलैंड ने बलूच नेता ब्रह्मदाग बुख्ती को राजनीतिक शरण देने से इनकार किया। भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच नागपुर में 24 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्बेन में आज से एशेज सीरीज का आगाज होगा। क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार आज मेरठ में अपनी दोस्त नुपुर नागर से शादी करेंगे। दिल्ली में हीरो इंडियन सुपर लीग में आज चेन्नईयन एफसी का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से होगा। इंडियन सुपर लीग में एफसी पूरे सिटी के खिलाफ दिल्ली डायनामोज ने 3-2 से जीत दर्ज की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनवरी में बीसीसीआई के खिलाफ मुआवजे का मुकदमा दायर करेगा। आरक्षण पर आश्वासन के बाद गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया। कांग्रेस ने हमारी मांग स्वीकार की है। अब पटेल समाज को तय करना है, अब उसको किसको समर्थन करना है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने आरोप लगाया कि आरक्षण पर कांग्रेस हार्दिक को बरगला रही है। वो तो फ्री है, उसको क्या काम करना है। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, जो है वो तो होटलों में है। हार्दिक के साथ के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि वो कुछ भी असंवैधानिक नहीं करती। मुझे बड़ी खुशी है कि हार्दिक पटेल ने इसको स्वीकार किया है और कांग्रेस के साथ एकजुट होकर इस चुनाव में हम उतरे हैं। कांग्रेस हार्दिक की डील पर जेटली ने तंज कसा कि दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। 50% से अधिक आरक्षण नहीं जा सकता। गुजरात में 47 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी शिवसेना ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की।
असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कैंसर जैसी घातक बीमारियों को दैवीय न्याय करार दिया। इंफॉल एयरपोर्ट पर वीवीआईपी कार्यक्रम से टली फ्लाइट पर केंद्रीय मंत्री अल्फोंस के सामने महिला यात्री ने नाराजगी जताई। इंफॉल एयरपोर्ट पर महिला की नाराजगी पर मंत्री अल्फोंस ने सफाई दी कि देरी उनकी वजह से नहीं हुई। For past 70 years, which says when the Prime Minister or the President of India, they are landing or taking off, no flights will take off or land. छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार आज शिक्षा कर्मियों की हड़ताल पर अहम फैसला ले सकती है। एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर एनकाउंटर किए जाने को लेकर नोटिस भेजा। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए 2000 टन प्याज आयात करने का निर्देश दिया। मोदी कैबिनेट ने 15वां वित्त आयोग बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी। महिला कल्याण में जन भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। बिहार के मधुबनी में एक स्कूल में छापे के दौरान 400 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर 23 साल की एक लड़की ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। कोलकाता से गिरफ्तार हुए 3 आतंकियों को 5 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। चंडीगढ़ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों के स्केच जारी किए। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से 17 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 6 की टाइमिंग बदली गई। रूस में इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को विदेशी एजेंट के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। नीदरलैंड के बोन्सिया नरसंहार के दोषी रेडको को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जॉर्जिया के तिबिलिसी में आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना ने एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी नौसेना का एक विमान प्रशांत महासागर में क्रैश हो गया। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से स्पॉट फिक्सिंग में शामिल सभी खिलाड़ियों के नाम सार्वजनिक करने की अपील की। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील ने अपनी दोस्त सोनम भट्टाचार्य से सगाई कर ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन की मेगा नीलामी अगले साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकती है। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने सुशील मोदी को घर में घुसकर मारने और बेटे की शादी में हंगामा करने की धमकी दी। घर में घुस के मारेंगे हम उसको, घर में घुस के, हम रुकने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के विवादित बयान पर सुशील मोदी ने लालू से अपने बेटों को समझाने की अपील की। ये बहुत दुखद है और मैं लालू जी से, राबड़ी जी से अपील करूंगा कि तेज प्रताप को एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी के मुताबिक मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी आज फर्रुखाबाद, कन्नौज, फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। त्रिपुरा के पत्रकार शांतनु की हत्या के विरोध में बीजेपी ने माणिक सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। जेएम के कार्यकर्ताओं ने चीनी के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ चेन्नई में एक राशन की दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया की केबिन क्रू भर्ती प्रक्रिया में 3rd जेंडर श्रेणी को शामिल न किए जाने के मामले में सुनवाई की। सीएम योगी अयोध्या में आज रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। पटना में एटीएम से फटे और कुतरे हुए 500 के नोट निकलने का मामला सामने आया। बिहार के बेगूसराय में लड़कियों से छेड़छाड़ करने पर पुलिस ने मंचलों को राखी बंधवाई। हैकरों के उबर के करीब 6 करोड़ यूजर्स और ड्राइवरों के निजी डाटा चुराने का खुलासा हुआ। मुंबई के वर्सोवा बीच की सफाई करने वाले अफरोज शाह ने कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक भविष्य में उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आ सकता है। मोदी कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी बढ़ाने वाले प्रपोजल को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप से 31 दिसंबर तक 275 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा। मुंबई में फेरी वालों पर मारपीट के विरोध समेत दूसरी मांगों को लेकर 29 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे। लुधियाना बिल्डिंग हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद आरोपी इंद्रजीत गिरफ्तार हुआ।
हरियाणा के जिंद में स्पेशल पुलिस ऑफिसर जसबीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नित्यानंद सेक्स स्कैंडल मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में सीडी को सही माना गया। हैकरों ने उबर कंपनी के 5 करोड़ 70 लाख ड्राइवरों और यूजर्स का निजी डेटा चुराया। बांग्लादेश ने 1971 युद्ध के दौरान अपराध के दोषी पाए गए 6 लोगों को मौत की सजा सुनाई। चीन की नई हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल में के दौरान 643 किलोमीटर लंबे रूट पर दौड़ने में कामयाब रही। दिल्ली में धोखाधड़ी के मामले में इंटरनेशनल टेनिस स्टार शारापोवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और प्रणॉय हांगकांग सुपर सीरीज के दूसरे दौर में पहुंच गए। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का मानना है कि विराट में सचिन के शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने की क्षमता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सुखोई 30 फाइटर जेट से सफल परीक्षण किया गया। ये एक बहुत बड़ी दिन है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुरक्षा के साथ अनुशासन के लिहाज से भी अदालतों में सीसीटीवी लगाना जरूरी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजों का असर गुजरात पर पड़ेगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के लेख में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी पर सवाल उठाए गए। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे दिल्ली में साइबर स्पेस पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब से राष्ट्रपति भवन जनता के लिए सप्ताह में 4 दिन खुला रहेगा। खबर है कि संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 27 नवंबर को 3 दिन के दौरे पर रूस जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेडीयू के चुनाव चिन्ह तीर पर चुनाव आयोग के फैसले की कॉपी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के लव जिहाद मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को मार गिराया। जयपुर के एक कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हैदराबाद में कस्टम विभाग ने 7 देशों की 396 करोड़ की करेंसी के साथ एक आरोपी को पकड़ा। अजमेर में एक कुएं में गिरी 2 नीलगाय को वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिछड़े एक हाथी के बच्चे को उसकी मां से मिलाया गया। भारतीय नेवी में पहली बार 4 महिला पायलट को शामिल किया गया। पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज आमिर ने टीम इंडिया को पूरी तरह कोहली पर निर्भर बताया। केरल के कोच्चि में चीन की हनी टेनमी ने मनापुरम मिस एशिया 2017 का खिताब जीता। जोधपुर में मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान घायल हुई कंगना को अस्पताल से छुट्टी मिली।